बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 84 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। यह कार्यपत्रक 10 अक्टूबर 2020 को बच्चों को दिया जाएगा। कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। आओ बच्चों, कार्यपत्रक को पढ़ना शुरू करते हैं। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। यानी ये कुछ मुख्य कलाएं हैं, ये तो सभी को पता होगा। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। यानी आपकी जो माताजी है वो उनके पास जो भोजन पकाने की कला है वह उसका उपयोग रसोई घर में करती है। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन का सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। बच्चों, जैसे ज्ञान और विज्ञान आगे बढ़ता गया तो हमारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक बनता चला गया है। ठीक उसी तरह से जो हमारे समाज में कलाओं का उपयोग किया जाता है उससे हमारा समाज और हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर हो गया है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है कि बहुत पहले से ही यह कहा जाता है कि जो कलाएं है वो 64 प्रकार की है। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों, कुछ कलाएं ऐसी होती है जिसको हर एक मनुष्य को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि उस कला को जानने से मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र में विकास होता है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। बच्चों, जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम नृत्य करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये कुछ हमारा स्वभाव है जो यहाँ पर बताया गया है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। बच्चों, यहाँ पर कलाओं के बारे में चर्चा हो रही है। अगर आपका गायन में शौक है, अगर आप गाते हैं तो आप अपनी आवाज़ की रिकॉर्ड करके स्कूल के ग्रुप में भेज सकते हैं। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा मित्र बनाते हैं या गाते हैं या उनका वादन अच्छा होता है या वे अच्छे डांसर हैं, तो जो भी ऐसे मनुष्य है जो ये सब करते हैं तो उनकी एक सूची बनाइए। देखिए बच्चे, आपके परिवार में अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, ये गायन का है। तो आपके घर में ऐसे कोई मनुष्य है जो गा सकता है तो उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो जिसको गायन का शौक होता है। या आप अगर कोई नहीं है तो लिख दो कोई नहीं। आप किसी को नहीं जानते जो आपके आसपास गाता है। ये था पहले का। फिर दूसरा नृत्य। अब नृत्य कौन करता है, ठीक है ना, उसका आपको नाम बताना है और रिलेशन लिखना है। जैसे मेरी दीदी को नृत्य करने का शौक है, तो एक ये हो गया। फिर है ये देखिए, ये भी गा रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि आपके घर में ऐसे कोई सदस्य है जो गायन में, वादन में जिनको पार्टिसिपेट करना होता है, वो ये सब करते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो।
आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। कुछ वाद्य, यार बाजा, एक बाजा होता है, मुंह से फूंक कर या कुछ तार से या कुछ थाप या पीट कर बजाए जाते हैं। बच्चों काफ़ी तरह के वाद्य यंत्र होते हैं जिसको अगर आप फूंक मारते तो भी बज जाते हैं, या आप उसको थाप या पीट पीट कर उसको बजाए करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पर वाद्य बाजे दिखाए गए हैं। देखिए जैसे ये क्या है, वायलिन। जो गिटार होता है ना, गिटार में आप बजाते हो, ठीक है ना, ये वो है। उसके बाद देखिए बच्चों, गिटार लिख सकते हो आप। उसके बाद देखिए क्या क्या है। फिर दूसरे नंबर पे है बच्चों, ये क्या है, ढोलक। दोबारा लिखते हैं, ये क्या है, ढोलक। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह का है, इसके पास क्या है, शहनाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर, शहनाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए क्या क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ, तो ये क्या है बच्चों, ये सितार है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सितार। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ड्रम, जो बजाने का ड्रम होता है ना, ये वो है। उसके बाद नीचे देखिए ये क्या है, तबला। तो यहाँ लिख दीजिए आप तबला। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये है वायलिन। ठीक है, तो मैंने लिख दिया वायलिन। ठीक है बच्चों। ये देखिए पियानो में होता है ये बच्चों, है ना, देखा होगा आपने, पियानो में होता है। ये भी क्या है बच्चों, ये पियानो है। देखो ये लिख दिया मैंने, पियानो। और ये क्या है, ये है गिटार। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं। यानी संगीत में या तो आप गाते हो या वादन करते हो, ये दो प्रकार की कलाएं मुख्य है। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों, लिखिए। देखिए बच्चों, ये जो दो कलाएं हैं, गायन और वादन, इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह मुझे खुशी प्रदान करता है। गाने के शब्दों से मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ और साथ ही मुझे गाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जब चाहे तब गा सकता हूँ, यह मेरे मूड के ऊपर है। ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने गाना गाने की जो है आदत है उसके बारे में बताया है। देखिए बच्चों, यह हमने गायन और वादक के बारे में लिख दिया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, देखिए अगर इसको पढ़ते हैं तो, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के नाम लिखिए, उनके बारे में लिखना है। देखिए बच्चों, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, लता मंगेशकर के बारे में लिखा मैंने।
लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी सुप्रसिद्ध आवाज़ के लिए इनको 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनकी 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में, फिल्मों में और गैर फिल्मों गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में हो रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एकत्र सामग्री स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत रत्न खिताब भी मिला हुआ है। तो बच्चों, ये था कि आप जितने गायक वाद्य नृत्यंग जानते हैं उनके बारे में, प्रसिद्ध गायिका के बारे में लिखना था, तो मैंने लता मंगेशकर के बारे में लिख दिया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के वर्कशीट में इतना ही था। आज की वर्कशीट 84 थी, 84 थी। तो वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। बच्चों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।